पाल के डाल के कुछ हरे कुछ लाल से यूं तो ये मौसम है दशहरी है, लेकिन चर्चा उत्तर प्रदेश की खबरों की हो रही है। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के सुबह के सबसे पहले बुलेटिन यूपी तक सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। अगर खबरों की बात उत्तर प्रदेश की होगी तो कल सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हुई है तो वो गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ के दौरे की हुई है, और उस तस्वीर की हुई है जहां स्टेज पर एक और उनके बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो एक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहते हैं सबसे सफल मुख्यमंत्रियों के तौर पे गिनते हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य को शायद ये पहली बार है जब वो खुले स्टेज से कहते हैं कि मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। अब इन दोनों ही वाक्यों के क्या सियासी संदेश हैं ये समझना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर है। हालांकि दौरे के बारे में अगर बात करेंगे तो कुछ उनके बयानों से शुरुआत करते हैं। अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के 3 साल के भीतर मिलेगा न्याय, यानी कि 3 साल के भीतर न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी ली है। पुलिस भर्ती में ना घूस चली और ना सिफारिश। सबसे ज्यादा जो उनका बयान इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है वो है बिना खर्ची पर्ची के मिली नौकरी, यानी कि उनका जो पलटवार है, जो कटाक्ष है वो सपा बसपा पर है, जहां पर बीजेपी और कुल मिलाकर अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोप लगाते दिख रहे हैं कि पहले बिना खर्ची के और बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद इन सारी ही चीजों में बदलाव आया है। प्रदेश को 60,000 के ऊपर नए सिपाही मिले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री ने ही ये नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं है बल्कि न्याय का शासन है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे जीवन में उतना ही कम खून बहेगा। और ये फिगर्स एक बार कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको। तो 60,000 लगभग अभ्यर्थियों को मिले हैं नियुक्ति पत्र, इसमें 12,000 लगभग महिलाएं और लगभग 50,000 से करीब पुरुष हैं। लगभग 2,500 के मोटा मोटा अभ्यर्थी आगरा के सबसे ज्यादा हैं, यानी कि आगरा जिले के सबसे ज्यादा अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र यहां पर मिले हैं। फिलहाल पर ये नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम एक तरफ और गृह मंत्री का वो बयान एक तरफ, जहां वो केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बता रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सफल सीएम बताते नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में उनका ये बयान शायद कई सियासी हलचलें पैदा करने वाला है। अब देखते ये भी है कि विपक्ष किसको लेकर क्या रुख रहता है। अगली खबर पर हम जब आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे मथुरा में टीले पर बने 6 मकान ढह गए, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक घटना हुई है मथुरा के जिले गोविंदनगर थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क इलाके के में रविवार को एक टीले पर बने 6 मकान अचानक गिर गए। हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। एसएसपी के मुताबिक जो बहुमंजिला मकान है वो जेसीबी से समतल करा रहा था, उसी समय अन्य मकानों के नीचे की मिट्टी में धंसने से टीले का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। तो कुल मिलाकर ये घटना है। तो अगली खबर आप देख लें तो यूपी में बिजली गिरने से 25 लोगों की मौतें हैं, ये आंकड़ा भारत टाइम्स ने दिया है और सीएम योगी ने इस पूरे मामले में तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब मौसम भी करवट ले रहा है। मौसम की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मौसम की वजह से जो बिजली जाने की समस्या है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। लखनऊ ही नहीं बल्कि यूपी के तमाम जिले जो हैं वो पावर कट से बहुत परेशान है, बिजली की समस्या से बहुत परेशान है। एक तरफ तो पैसा बढ़ने के जो खबरें आ रही हैं उससे, और दूसरा गर्मी के चक्कर में ट्रांसफार्मर फूकने से और बिजली कट जाने से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खबर कभी रुक करने अगर बिजली विभाग की तो यहां पर लिखा है 30% तक महंगी हो सकती है बिजली, यानी कि जो आपके टैरिफ अभी तक चल रहे हैं उसमें 30% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ये जरूर हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर बिजली की समस्याएं और ऊपर से ये महंगाई की मार जो है ये काफी नुकसान कर सकती है। तो अब आप देखिए एक खबर और बड़ी दिलचस्प है। आपने देखा होगा अहमदाबाद में जिस तरह की दर्दनाक घटना होती है और उसके बाद अब सबकी नजर इस पे है कि बाकी जगह फ्लाइट ऑपरेशन किस तरह के चल रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो। लखनऊ के अमौसी से कल एक खबर आती है, सऊदीया का एक विमान होता है, वो जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसके जो टायर्स होते हैं उसमें जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच आती है और टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसमें आग उठती है, चिंगारियां उठती हैं। खबर भी आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप।
अमौसी एयरपोर्ट पर हज यात्रियों से भरे विमान के पहिए से निकली चिंगारी। लैंडिंग के बाद टैक्सी वे पर जा रहा था विमान। हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज के कारण बाएं पहिए में आई खराबी, देर शाम तक लगे रहे इंजीनियर। और ये देखिए वो तस्वीर भी छापी है। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए में चिंगारी और तेज धुआं उठा। विमान उतरने के दौरान ही आई थी खराबी। लखनऊ से खाली जाती है फ्लाइट। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि इस वक्त जो है बहुत ही सोच समझ के सफर करने वाला है। हालांकि एयरलाइंस जितने भी जिम्मेदार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो घटना है उसे भुलाया जा सके। अब जिम्मेदारी पैसेंजर्स की भी है कि वो भी जो है सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए यहाँ से निकलें। अब एक चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट आज ये है कि आज एक बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कहें, अल्पसंख्यक मोर्चा कहें प्रदेश स्तर का, उसकी ये पूरी बैठक होने वाली है। बैठक क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आपने देखा होगा तमाम बैठकें हुई। अभी मदनी साहब ने बैठक ली जिसमें मुस्लिमों के मुद्दों को उठाया गया, चाहे मदरसों पर कार्रवाई की बात कही गई हो, चाहे अन्य बातें कही गई हो। लेकिन ये बैठक भी कुछ वैसी ही है। आखिर समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहने वाला है 27 के चुनाव में मुस्लिम मतदाता को लेकर? ये इस बैठक में बहुत ही साफ होने वाला है। यानी कि जो मुस्लिम वोट की आउटरीच है, जो हालांकि नहीं बढ़ता है, जो बीजेपी में कम ही जाता है, उसको लेकर अखिलेश की क्या प्लान है? बैठक में क्या होगा, कौन कौन होगा, ये आपको बताते हैं। इसकी अध्यक्षता अखिलेश यादव करेंगे। लगभग 11 बजे पार्टी ऑफिस में बैठक शुरू होगी। इस बैठक में जो प्रदेश के वरिष्ठ विधायक आलम बदी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आमिर जमाई हैं, विधायक नफीस अहमद हैं, विधायक हसन रूमी हैं, सचेतक कमाल अख्तर साहब हैं, विधायक फहीम अहमद प्रमुख नामों में इसमें आते हैं। और इसमें इस मीटिंग में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है या मुस्लिम समाज पर जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, उसके तहत इस पूरे मीटिंग में बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। देखते हैं इस पूरी मीटिंग से क्या कुछ निकलता है। क्योंकि खास बात यह है कि सपा ने अपने तमाम बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं उनको यहाँ पर बुलाया है। तो इस बैठक में कुछ ना कुछ तो कर निकलेगा। पर एक बात और भी साफ है कि अखिलेश यादव पर क्या रुख रहता है, कि अखिलेश यादव का कुछ बयान इस पूरी बैठक को लेकर आएगा, या हमें इंतजार करना होगा बैठक खत्म होने का। और बाहर जब नेता निकलेंगे उनसे हम बातचीत करके आपको रूबरू कराएंगे कि क्या कुछ जो है चीजें हुई हैं। यहाँ पर देखिए मथुरा की खबरें, मथुरा की बड़ी ही दर्दनाक खबर है जहां 3 मौतें हुई हैं। अमित शाह, और ये अब एक खबर आपके मतलब की है तो मौसम को लेकर आज हम लखनऊ से भी रिपोर्ट कर रहे हैं। आज लखनऊ में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है, तो माना जा रहा है कि आज से मौसम में बदलाव है। खबर देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कल से उमस भरी गर्मी से पूरी तरह से निजात मिलने की उम्मीद है। 18 जून को दस्तक दे सकता है मानसून, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। प्रयागराज में देखिए तस्वीर छापी गई है, रविवार को आंधी के बीच संगम किनारे से गुजरती महिलाएं। तो फिलहाल अच्छी खबर यूपी वासियों के लिए यह है कि जो है कुल मिलाकर मौसम जो है वो बदलाव कर रहा है, यानी कि मौसम ठीक हो रहा है। अभी तक जो गर्मी थी उससे जो है राहत मिलने वाली है। तो ये एक बेहतर खबर हम सभी के लिए है, क्योंकि बेहद ज़्यादा गर्मी थी। खासकर बुंदेलखंड के इलाकों की अगर बात कर लें तो वो धरती तप रही है। मतलब वहाँ तो ऐसा हाल है कि वहाँ तो पानी की समस्या भी है। हालांकि जल जीवन मिशन से घरों में पानी पहुँचा, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया है। तो ये आप देखिए, कुल मिलाकर अगर बड़ी खबरों की आप बात करेंगे तो अमित शाह का कल का दौरा, उनका वो बयान सबसे ज़्यादा गौर करने वाला है। इसके अलावा मथुरा की वो दर्दनाक घटना, मौसम की जानकारी हमने आपको दी। इसके अलावा अखिलेश यादव की आज की जो बैठक है वो बेहद खास होने वाली है। और वहीं योग दिवस को लेकर भी उत्तर प्रदेश में इस वक्त तैयारियां चल रही हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही, किस तरह से योग दिवस मनाया जाएगा। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जो है तैयारियां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर योग दिवस की भी तैयारी चल रही है। पर मोटी मोटी बड़ी खबर की अगर बात करेंगे तो अमित शाह का वो बयान, अखिलेश यादव की आज की बैठक और मौसम विभाग की चेतावनी ही सुर्खियां बनाती नजर आती हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।